बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी उस जो भी क्वेश्चन आप ढूंढना चाह रहे हैं उसकी क्लास लिखें, एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें। वो बुक जिस पब्लिशर की भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन की है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, या सिंगल नेशनल जो करिकुलम है उसकी है, इसमें से कोई एक जो भी आपकी है वो लिखें। अगर ये नहीं भी लिखना तो आप कम से कम मैथ सर नदीम मुनव्वर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें, इसी नाम से है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई अगर पूछना चाहें, कोई नाम मिल रहा हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज कर सकते हैं या मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस क्वेश्चन में है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर, के जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट है उसको सर्कल करें। तो इसमें है द सेट, ये जो सेट दिया हुआ है इज रिटन इन डैश फॉर्म, यानी कि इनमें से कौन सी फॉर्म है। जो इस नंबर्स की फॉर्म में दिया हो ना उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको क्या सर्कल कर देते हैं चलो आप। तो इसमें देखिए अब नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म ऑफ दिस, ये है बिलोंग टू नेचुरल नंबर है एंड इसके जो एलिमेंट हैं लेस देन एंड इक्वल टू 3, यानी कि जब ये भी साथ साइन आ जाए ना इक्वल का भी, जैसे ये साथ साइन आ जाए तो फिर मतलब होता है ये वाला नंबर भी शामिल है, 3 और 3 से छोटे। तो नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं, 1 से, तो 3 से लेकर 1 तक, तो ये 1 2 3 बेटा ये वाले इसका आंसर है। क्योंकि बाकियों में तो 0 भी आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, लेकिन इसमें 3 शामिल था। अब नेक्स्ट आ रहा है इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से हैं, ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर है, साथ इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन वो होता है कि जब ये लाइन के साथ ना ये ग्रेटर है, अगर ये भी साथ साइन आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि साथ वाला नंबर शामिल है बीच में। अब इसमें ये वाला साइन इक्वल नहीं है, तो 4 से ग्रेटर एंड लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो इवन नंबर जो 6 और 6 से छोटे, 6 है, 6 से छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, 4 ही होता है, लेकिन इन्होंने 4 शामिल का नहीं कहा, उन्होंने कहा इससे बड़े, 4 से बड़े ही हों, तो वो सिर्फ 6 ही बनता है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ द सेट दिस 1 2 3 6 9 8 कैन बी रिटन एज, ये सारे ऑप्शनों पे गौर करें तो ये 18 के फैक्टर हैं। फैक्टर कहते हैं जिन जिन नंबर से 18 डिवाइड होता है, तो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18। बाकियों में आप गौर करेंगे कि ये मल्टीपल्स नहीं है, ये जैसे देखो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 का नहीं है, तो इस तरह करके ये और इन्होंने छोड़ा हुआ है ये बात। अब इसमें कहा हुआ है कि जो इसके एलिमेंट है, कोई सेट है, उसके एलिमेंट एक्स ए से तो बिलोंग करते हैं एंड उसके जो एलिमेंट हैं वो नॉट बिलोंग टू बी, यानी उसके एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं, उसके एलिमेंट बी से बिलोंग नहीं करते। तो इसका होता है ये वाला, यानी उसमें बी को वैसे निकाल देना है। इसका मतलब ये होता है कि जब ए माइनस बी है ना, यानी बी के एलिमेंट फर्क कर दिए, निकाल दिए हैं, बीच में से एग्जाम्प्ट कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके एलिमेंट बी के नहीं है, वो सिर्फ ए के ही हैं। ठीक हो गया, ये वाला इसका पार्ट आ जाएगा आंसर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन जर्नल, जनरली आमतौर पे कौन सा इसमें ठीक नहीं है। ए यूनियन बी इक्वल टू होता है, बी यूनियन ए के इंटरसेक्शन भी इक्वल होते हैं, लेकिन ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये होता है ना, ऐसे एलिमेंट आने होते हैं जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, लेकिन वो वाले एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये आपस में कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये वाला इसका पार्ट आंसर है। ए इक्वल टू है 1 से लेके 5 तक है, और ये है 1 2 5 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब देखें कि इसमें क्या है, 1 और 2 इधर भी है, 1 और 2 और 5 इधर भी हैं, 5 इधर भी है। ठीक हो गया। अब इसके कुछ एलिमेंट इसमें नहीं है, ये 3 और 4 इधर नहीं है ना, और 9 इधर नहीं है, कुछ कॉमन भी हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, जब कुछ एलिमेंट साझे हों, कुछ इसके इसमें ना हो, कुछ इसके इसके ना हो, तो उसको बोलते हैं ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ठीक है ना, ओवरलैपिंग। ये तो इक्वल को शो करता है ना, ये जो होता है ना सबसेट, ये अकेला होता है सबसेट, या ये भी हो जाए तो ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब यही हो जाता है। और डिसजॉइंट वो होता है जो बिल्कुल आपस में मुख्तलिफ हैं, ए के एलिमेंट और हैं, बी के और हैं, बिल्कुल ही और हो, कोई भी एक आपस में एक भी ना मिलता हो, वो होता है। तो लेकिन ओवरलैपिंग का होता है कि कुछ मिलते हैं, कुछ उसके उसमें मिलते हैं, कुछ उसके उसमें नहीं मिलते।
ए इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक है, बी के अंदर आ जाता है ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ए में से अगर बी को माइनस करें, ए में से ये बी को निकाल दें, यानी कि 1 से लेकर 10 तक के अंदर में से सारे जो ऑड नंबर है वो निकाल दें, तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएंगे सारे इवन नंबर। ठीक है जी। तो ये इवन नंबर जो है ना, ये सिर्फ यही बचते हैं इवन नंबर। ए का मतलब होता है सारे ये, बी का मतलब होता है सारे ये, तो इसमें कोई भी नहीं है, ये तो ये वैसे, ये तो वैसे उसके ही है। एम्प्टी सेट में से ये वाले एलिमेंट निकाल दें, जो बंदा पहले ही खाली है उसमें से जो मर्जी निकाल दो, उसमें से क्या निकलना है, वो तो पहले ही खाली है, तो जो तो उसने तो खाली ही रहना, उससे तो कुछ निकाल सकते ही नहीं है। तो इसमें से अगर इसको निकालें तो ये एम्प्टी का एम्प्टी ही रहेगा। माइनस का मतलब ये होता है ना कि इसके अंदर से ये निकाल दो। अगर कोई कहे कि आपके पास अगर है कोई दरवाज़ा, आपके साथ कोई चीज़ लगी हुई है, एक चीज़ मेरे साथ लगी नहीं हुई, उसको जैसे मर्जी कोई कहे कि इसको आप में से निकाल दो। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे कोई कहे कि जहाज़ से उतर जाओ, आप जहाँ बैठे हैं तो वहीं बैठे रहो, तो इसका मतलब मैं तो जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठा हूँ, मेरा तो जहाज़ के साथ कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो इसी तरह ये एम्प्टी सेट में से जिसको मर्जी निकाल दो, वो तो एम्प्टी ने एम्प्टी ही रहना है। इफ़ ए बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि आपस में उनका कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो इसका ये कॉमन का मतलब है कि उसका जो कॉमन कोई भी नहीं है, तो मतलब उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है। अब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से एक्स कंप्लीमेंट फाइंड करना है। कंप्लीमेंट के बारे में ये रूल है, कंप्लीमेंट किसका बनता है, यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करें उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो ये किसका कंप्लीमेंट बना हुआ है, एक्स का। इसका मतलब होता है कि एक्स माइनस यू, तो यू माइनस एक्स, यानी यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करेंगे उसी का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो ये एक्स कंप्लीमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि इसको यू में से माइनस किया गया है, या यू मीन यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा पहले आता है, ये वाला बनता है इसका बी। अब नेक्स्ट में आ जाएं, इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड डी इज अ सबसेट। यूनिवर्सल सेट के साथ बाकी जितने भी सेट होते हैं वो उसके सबसेट ही होते हैं। खैर उन्होंने बता दिया है ऑफ यू, देन उन्होंने बताया हुआ है कि यूनिवर्स, इसका जो डी है और इसका डी का जो कंप्लीमेंट है, उन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो हमेशा वो यूनिवर्सल सेट ही बनता है। इसकी डिटेल ऐसी है कि कंप्लीमेंट सेट का मतलब ये होता है, डी कंप्लीमेंट के यहाँ पे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं ये यू में है तो हैं लेकिन डी में नहीं है। ठीक है ना। तो इसके बाद जो बाकी बचेंगे, जो बाकी इस तरह ना, इसको आप सॉल्व करके देख लेना है आपने। हमेशा वो सेट और उसी का कंप्लीमेंट, उन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट ही बन जाता है। तो बेटा इसी तरह ये 12 पार्ट को मैंने एक एग्जांपल के साथ भी प्रूव किया है। आप इसको वीडियो रोक के आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट है, ये डी सेट है, तो डी कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए यूनिवर्सल में से डी को माइनस करेंगे, इसको माइनस किया तो 2 आ जाता है, 2 इसका, और ये डी कंप्लीमेंट का आंसर है। इस तरह डी सेट को और डी कंप्लीमेंट को दोनों का यूनियन करेंगे, दोनों को इकट्ठा करेंगे। ये 2 लिखा हुआ, ये लाइन बीच में एक्स्ट्रा लगी थी, ये 1 और 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 किसके इक्वल है, ये यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सेट हो और उसका कंप्लीमेंट हो, दोनों का यूनियन करने से वो यूनिवर्सल सेट ही बन जाता है। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है इसमें, इफ़ यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, देन ए यूनियन यू और ए यूनियन ए में ए को इकट्ठा करें। ए यूनियन ए का इनके साथ कोई तल्लक नहीं है, ऐसे उन्होंने एक सेंटेंस बना दिया है। ए में और ए को इकट्ठा करें तो ए ही रहता है, उसमें कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट में देखिए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेट्स ए एंड बी इन द फिगर। ए और बी आपस में इनका क्या तल्लक है। अगर कुछ उनका एरिया आपस में मिल रहा हो, साझा हो रहा हो, कुछ इसका उसमें नहीं है, कुछ इसका इसमें नहीं है, कुछ साझा हो रहा हो, तो ये ओवरलैपिंग होता है। ये वाला पार्ट ए पार्ट है इसका। नेक्स्ट में आ जाए, द शेडर पार्ट ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट। इसमें देखें इस सारे में से बी को मुकम्मल तौर पे निकाला गया है, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी है, ये बी को निकाला गया है, बी को शेड नहीं हुआ। इस नेक्स्ट वाले पार्ट में देखें बेटा कि ये इस क्यू में से पी को निकाला गया है, पी को निकाल दिया, बाकी क्यू शेड हो गया, तो ये क्यू माइनस पी है, ये किधर है, ये क्यू माइनस पी। अब इसमें देखें पहले ए और बी को इकट्ठा किया है, ए और बी दोनों को इकट्ठा करके फिर सब से निकाल दिया गया, यूनिवर्सल से निकाल दिया गया है। तो जब ये वाइट है ना, ए और बी को इकट्ठा किया है, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। तो जब इस सारे से निकाला जाए तो मतलब होता है उसका कंप्लीमेंट हो गया। तब देखें ये
ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का मतलब था ए और बी, और कंप्लीमेंट इस सारे में से ए और यूनियन बी को निकाल दिया तो ये निकल गया, बाकी ये पार्ट रह गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।